नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। ये अयोध्या की बैसिंग गौशाला है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गोवंशों की ये हालत देखकर हर हिंदू को रोना आएगा। लेकिन हिंदुत्व और गोवंशों की रक्षा का ढकोसला करने वाली सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। इससे पहले भी मीडिया दस्तक ने बदहाल गौशालाओं की तस्वीरें और वीडियो दिखाया है, लेकिन हाय रे सरकार, सिर्फ दिखावेपन और झूठे वादों से जनता का पेट भरा जा रहा है। देश का कोई भी पशुपालक शायद इस हाल में पशुओं को रखता होगा। पशुओं के बैठने की जगह पर गीला या कीचड़ न हो, इसके लिए पशुपालक हमेशा चिंतित रहता है। पशुओं के नीचे राख या पराली डालकर जगह को सुखा देता है। लेकिन इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ कीचड़ में फंसे गोवंश बेमौत मर रहे हैं। एक बार जो फंसा अपने दम पर नहीं निकल पा रहा है। कई गोवंशों की तो मौत हो चुकी है। अयोध्या के इस बैसिंग गौशाला में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9.25 करोड़ रुपया लगाया है, लेकिन इन पशुओं के लिए ये गौशाला शमशान घाट बनता नजर आ रहा है। यहाँ जिम्मेदार अफसरों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, जिसकी कीमत गोवंशों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। इससे अच्छा तो तब था जब पशु खुले में घूमते थे, सब्जी के ठेलों, कूड़ों के ढेर और किसानों की फसलों में अपना निवाला ढूंढ लेते थे। बेशक उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता था, तिरस्कार सहने पड़ते थे, लेकिन इसके बदले वे आज़ाद रहते थे और उनकी असमय मौत पीछा नहीं करती थी। मीडिया दस्तक के कैमरे में गोवंशों की ऐसी दुर्दशा पहली बार नहीं कैद हुई है। जनवरी महीने में भी यहाँ गोवंश ताबड़तोड़ मर रहे थे। हमने प्रमुखता से समाचार दिखाया था। अयोध्या के संत मुख्यमंत्री से मिले थे। भरोसा दिलाया गया था जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नतीजा सिफर रहा और संवेदनाएं मरती रहीं। हम उन हालातों को एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल आप ताज़ा रिपोर्ट देखिए और गोभक्तों को भी दिखाइए, ताकि उनकी आंखें खुल जाए और गोवंशों की इस तरह हत्या रोकने के लिए वे भी हमारे साथ मिलकर प्रयास करें। मेयर साहब, कितनी गायें अब तक आज की उसमें कैजुअलिटी में मरी हैं और कितनी जो है वो गंभीर रूप से बीमार हैं या उस तरह? करीब 1-1.5 दर्जन गायें हमारे यहाँ बीमार हैं। अभी जानकारी जो मिली है उसमें 5 गायें आज जो है उनकी मृत्यु हुई है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गौशाला के लिए 8.5 करोड़ रुपए पिछले साल दिया था। आप देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है। कोरोना के कारण इसका गति बीच में रुक गई थी। इस नाते, ये मौसम के नाते कुछ यहाँ पर दुर्व्यवस्था हुई है। उसके नाते कुछ गायें इसमें दलदल में फंस गई थीं, 3-4,
और 1 दर्जन से ऊपर गाय बीमार हैं। हमारी ये डिस्पेंसरी भी निर्माणाधीन है, जो आप सामने देख रहे हैं। टेम्परेरी डिस्पेंसरी हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। फिर भी जो भी इसमें जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस लापरवाही के लिए। अच्छा, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे? कतई नहीं होंगी। अभी ही जो भी कार्रवाई होगी, अभी नगर आयुक्त महोदय यहाँ पर आ रहे हैं, उनको मैंने बुलाया है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात की चर्चा है कि तमाम गायें मरी थी जिन्हें नहीं, जमीन में गाड़ दिया नहीं, ये सब अफवाह है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गौशाला है, 1500 से अधिक गायें हमारे यहाँ हैं। तो 1 दर्जन 1.5 दर्जन गायें बीमार रहती, उसी के लिए डिस्पेंसरी है। परसों से जो मौसम ख़राब हुआ उसके नाते से यहाँ पर 4-5 गायों की डेथ हो गई। आइए हम आपको इसी साल जनवरी की तस्वीरें दिखाते हैं जो इसी गौशाला की हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, हालात सुधरे हैं या बद से बदतर हुए हैं। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। योगी सरकार की सुपर फ्लॉप योजनाओं में गौशाला भी एक फ्लॉप योजना है। प्रदेश में हजारों गौशालाएं हैं, लेकिन इनकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। उधार के कर्मचारियों से गोवंशों की देखरेख करवाई जा रही है। समुचित प्रबंध, चारा, चोकर और इलाज की कमी से गौशालाओं में रोज बेजुबानों की मौत हो रही है। जिम्मेदार हैं कि डींग हाँकने से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम जिलों में सफाई कर्मचारियों को गोवंशों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं में लाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी व्यवस्था संचालित करने के लिए एक भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। सवाल यह है कि कर्मचारी गौशालाओं में ड्यूटी बजा रहे हैं तो सफाई कौन कर रहा है। फिलहाल हम आपको अयोध्या के बैसिंग में संचालित गौशाला की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां गोवंश एक के बाद एक मर रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। अब सवाल यह है कि इन बेगुनाह बेजुबान जानवरों की मौत और दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? नगर निगम, स्थानीय प्रशासन या फिर ठंड का कहर? जनता कह रही है कि गौशालाएं नहीं थीं तभी गोवंश अच्छी हालत में थे, कम से कम अपने हिस्से का निवाला तो पा जाते थे। बैसिंग की गौशाला देख निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास भड़क गए। व्यवस्था पर उन्होंने कई सवाल दागे। उन्होंने नगर निगम की लापरवाही पर भी फोकस किया। कहा बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री से मिलकर बैसिंग गौशाला की सच्चाई उजागर करेंगे। आप भी सुनिए महंत धर्मदास ने क्या कहा। गौशाला के व्यवस्था तो छेदवाली बनने के काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है कि जानवर को रहने के सुविधा ठीक नहीं, और खाने पीने के रखवारी देखभाल की जानवर दीने में बैठ करके कौआ आँख नोच लेते हैं ऐसे जानवर को। तो कम से कम कोई कुल का काम तो कोई करेगा नहीं। ये तो कर्मचारी के जरूर है कि कोई जानवर को काट पावे। अरे 5-6 तो जानवर अभी गौ मरी हुई है, पड़ी हुई है, इसे कोई बैठा मुझे जैसे मर गया है। एक ठोता 2 ठोता दिखाइए पड़ रहा है। तो यह अव्यवस्था है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं जो इसको व्यवस्था देख रहे हैं, अगर वो व्यवस्था ठीक से नहीं देखेंगे तो गौशाला खोलने से कोई नहीं फायदा है। यह जो जिस राज्य में जानवर और गौ परेशान रहते हैं वो राजा के परेशानी होता है। इसलिए इसको तत्काल समस्या का हल होना चाहिए। इसके लिए क्या कहीं आप योगी जी से भी बात करेंगे? योगी जी से हम 13 तारीख के हमारे को बुलाए हैं। 13 तारीख के बताएंगे कि एक सबसे चीज की कोई भी बछड़े को जरूर अब किसी बछड़ा आया, कोई सांड आया, आप ऑपरेशन कर देते, बुढ़ा सांड को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन बंद हो है। सांड को नसबंदी कौन, सांड के जनसंख्या बढ़ रहा है। नगर निगम के महापौर ने जब सुना कि वे गौशाला और नगर निगम की हकीकत बताने मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे तो उनके बोल बदल गए। उन्होंने कहा महंत धर्मदास अयोध्या के प्रतिष्ठित संत हैं, उनके निर्देशानुसार गौशाला की व्यवस्था संचालित की जाएगी। हालांकि महापौर महंत धर्मदास का आदेश मानेंगे या सूबे के मुखिया का, ये वक्त बताएगा। महापौर ने कुछ दिनों पहले खुद गौशाला पहुंचकर गायों को ठंड से बचाने के
के लिए काऊ कोट पहनाकर एक विशेष अभियान की शुरुआत किया था। कहा था सभी गोवंशों को कोट पहनाएंगे। यह भी महज दिखावा बनकर रह गया। गायें ठंड से कांप रही हैं, तमाम मर गई और कई मरणासन हैं। काऊ कोट के लिए शासन से आया भारी भरकम बजट कहाँ चला गया? गाय खा गई या नगर निगम खा गया या फिर सबका अलग अलग हिस्सा लग गया? महापौर ने खुद कहा था कि शासन ने 8.5 करोड़ रुपया अयोध्या नगर निगम की बैसिंग गौशाला की देखरेख, शेड निर्माण और काऊ कोट के लिए दिए हैं। आप भी सुनिए पत्रकार के इन सवालों के जवाब में महापौर और उप नगर आयुक्त ने क्या सफाई पेश की है। अभी हनुमानगढ़ी के पूज्य श्रीमान श्री धर्मदास जी के साथ मैंने गौशाला का निरीक्षण किया है। यहाँ कुछ अव्यवस्था पाई गई है, लोग चेतावनी दी गई है और नगर आयुक्त को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है कि तुरंत ही यहाँ की व्यवस्था ठीक की जाए। और महाराज जी का जैसा निर्देश आदेश है कि महाराज जी गौ सेवक भी हैं, गो पूजक भी हैं और हमारे अयोध्या जी के प्रतिष्ठित संत हैं, उनके आदेशानुसार ये बहुत अच्छी गौशाला बनाई जाएगी। आपको बता दें, ठंड की शुरुआत होते ही अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में स्थित बैसिंग गौशाला में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने खुद जाकर गायों को कोट पहनाने का काम शुरू किया था और सारी गायों को कोट पहनाने का वादा किया था। जो कहा था वो नहीं किया। गायें ठंड से रोज मर रही हैं। नगर निगम गड्ढा खुदवाकर चाहे जितने गोवंशों की लाशें इसमें छिपा दे, जनता सब देख रही है। एक कोट कितने रुपए में खरीदी गई? गोवंशों की देखरेख के लिए शासन से आया 8.5 करोड़ रुपया कौन डकार गया? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। आप देखते रहिए मीडिया दस्तक। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गाय को कोट पहनाने की बात आई थी, प्रति कोट कितनी लागत शासन द्वारा दी गई? कल आप आइए, कल हम गौशाला में हम और माननीय विधायक जी उसको जितनी भी गोवंश है सबको कोट पहनाएंगे। आप गौशाला में आइए, आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तो गोवंश के व्रत उनका जो अनुराग है, ये कान्हा गौशाला के रूप में इस पे भी राज्य सरकार से 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुआ है। हम नगर निगम से हमारे पास 1285 गोवंश हैं जिनको ये ठंड आ गई है। इनके लिए हमने जूट के कोट की व्यवस्था की है, अलाव की व्यवस्था की है, पुआल की व्यवस्था की है